स्थल है, अब एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में एक तो रिवर होते हैं, एक लेक होता है, झील से कहते हैं, एक माउंटेन, उसके बाद क्या है प्लेटू पठार से कहते हैं, डेजर्ट मरुस्थल। इनके बारे में आपको वर्ल्ड में जो फेमस या जो सबसे बड़ा है, जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके बारे में आप लोग को थोड़ा सा अवगत करवा रहे थे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने रिवर और क्या है जो लेक है उसके बारे में पता था। एक लेक और आपको इसमें से इम्पोर्टेंट था, वो उसको आपको बता रहा था। देखिएगा, ये देखिए लेक बता, देखिए ये जो आपको लेक दिखाई दे रहा है ना, ये इसे ग्रेट लेक कहा जाता है, जिसको आपको कल बताया था महान झील। ये 5 झील एक जगह पे जो उत्तरी अफ्रीका में, यह है यूएसए है और एक कनाडा है, उसके बीच में है। देखिए यहाँ जो आपका परगबू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टिटिका का लेक बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो लेक है, जिसे लेक विक्टोरिया कहा जाता है, यह क्या है, लेक विक्टोरिया है, जहाँ से नाइल नदी क्या है फ्लो होती है नदी जगह। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे देखिए एक लेक है, देखिए एक देश है चाड, इसको चाड लेक कहा जाता है, ये है। उसके बाद आपको पता था कि ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जॉर्डन है, तो यहाँ पे क्या डेड सी है, ये मृत सागर है जॉर्डन में। उसके बाद यहाँ पे आइए, यह टर्की या तुर्की जिसे कहते हैं, यहाँ पे क्या है, बान लेक है। बान लेक आपको बताया था हाईएस्ट सैलिनिटी लेक, यानी सबसे उच्चतम लवणता वाला झील इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता था। उसके बाद देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा जो लेक आपको बताया था, वो है कैस्पियन सी, जिसे आपको बताया था। तो ये क्या है, कैस्पियन सी है। देखिए ये क्या है आपका, कैस्पियन सी है। ये क्या है, कैस्पियन सी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक जिसे कहते हैं। और यहाँ पे जो सुप्रियर लेक आपको बताया था, वो वर्ल्ड का क्या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर मतलब इसमें नमकीन पानी ना हो। ठीक है, समुद्र का पानी अधिकतर खड़ा होता है, उसमें सैलिनिटी होता है, लवणता होती है, लेकिन हम जो पानी पीते हैं उसमें लवण बहुत कम पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग क्या है आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समुद्र जो जल होता है उसमें आयोडीन भी पाया जाता है। NaCl तो होता है, उसके साथ आयोडीन भी पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से बहुत सारी बीमारी भी हो जाते हैं, वो आपको बायोलॉजी जब बताएंगे तो बताऊंगा। उसके बाद देखिए ये फिनलैंड है। आपको पता है कि जो फिनलैंड में ना, यहाँ पे बहुत सारे झील एक ही देश में है, इसलिए फिनलैंड को क्या है, लेक ऑफ थाउजेंड कंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड में। तो ये लेक, और देखिए इंडिया वाला आपको बताऊंगा, इंडिया में सबको आपको बताना है। देखिए ये एक लेक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लेक आपको नहीं बताया था, ये रशिया में है, जिसे क्या कहते हैं, बैकाल लेक कहा जाता है, बैकाल। और ये क्या है, विश्व का सबसे गहरी झील है, डेप्थ, गहरी झील। ऊंचाई पे झील कौन सा है, देखिए ऊंचाई पे झील क्या है, यहाँ पे टीटीका का है। टीटीका का क्या है, सबसे ऊंचाई पे झील है। और सबसे गहरी झील कौन सा है, बैकाल झील है। ये रशिया में धनिया, ये क्या है, जो रशिया का जो साइबेरियन वाला क्षेत्र है, वहां पे बैकल झील है, जो सबसे गहरी झील है। आप लोग भी बताइएगा उत्तराखंड का सबसे गहरी झील कौन सी है, डेप्थ वाला झील। तो ये आपको झील बता दी कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई झील नहीं कुछ है। साल की। नचुकी नहीं, नचुकी ताल नहीं, और भी बताइए, उससे भी गहरी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है ना, यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, यानी मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पे कोई क्या है, झील वगैरह है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा पर्वत है, झील कम पाया जाता है इस क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के लगभग जो लोग रहते हैं ना, यहीं पे रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में लोग यहाँ पे नहीं रहते ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे कोई ऐसे फेमस कोई झील है नहीं, लेक वगैरह है नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको क्या है, झील के बारे में आपको थोड़ा सा रिविजन करवा दिया। और रिवर के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिवर में आपको बताया था, ये जो चाइना है, चाइना की जो सबसे बड़ी रिवर है यांग, टीसी कियांग है, यहाँ पे बहती है। यहाँ पे देखिएगा एक रिवर आपको बताया कि जो चीन और क्या है, यहाँ पे एक रिवर है जिसको हमने आमूर रिवर बताया, जो चीन और रशिया के बीच में सीमा बनाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे ये देखिए जो म्यांमार है, म्यांमार में जो
आप लोगों का एक रिवर बताया जिसका नाम आपको इरावदी बताया था, इरावदी। यहाँ पे कंबोडिया और लाओस से एक रिवर आता था, इसको मेकांग रिवर बताया था आपको, मेकांग रिवर बताया था। उसके बाद आपको बताया था, ये देखिए, विक्टोरिया से होके मिस्र से जाने वाली रिवर का नाम क्या है? नील नदी, इसको नाइल रिवर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दो रिवर आपको बताया था, एक रिवर है जिसको अमेजन रिवर कहा जाता है, जो वर्ल्ड का क्या है, हाईएस्ट वाटर कैपेसिटी रिवर कहा जाता है। और नाइल क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे एक रिवर है जिसे हमने कांगो रिवर कहा था। कांगो रिवर क्या है कि जो मेरिडियन सी लाइन है उसको दो बार काट दिया है। यहाँ पे एक रिवर है जिसे आपने क्या बताया था, लिम्पोपो रिवर बताया था, लिम्पोपो रिवर बताया था, जो क्या है कर्क रेखा को दो बार काटती है। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि और कौन सा रिवर है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ध्यान दीजिएगा उसको। ध्यान यहाँ पे एक रिवर है जिसको आप रियो रिवर कहा जाता है, रियो कहते हैं, जहाँ पे क्या है, ब्राजील का या दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो, इसके किनारे में बसा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रियो ग्रैंडो रिवर बताया था, जो मैक्सिको और क्या है, अमेरिका के बीच में क्या है, सीमा बनाती है। उसके बाद यहाँ पे एक रिवर है जिसे मिसिसिपी कहा था, मिसिसिपी। और इसी का एक सहायक रिवर है जिसको आप मिसोरी कहा गया था, समझिएगा। यहाँ पे देखिए शहर, ये लंदन है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपका लंदन है। यहाँ पे कौन सी रिवर बताया था, टेम्स। ये देखिए आपका फ्रांस है, तो फ्रांस में कौन सा पता था, जो पेरी जिस पे है वो सीन रिवर बताया था। ये जर्मनी है, देखिएगा जर्मनी में कौन सी रिवर है, राइन रिवर। और राइन रिवर कोयला और लोहे के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद ये देखिए रशिया का पार्ट है, ठीक है। और देखिए रशिया का कुछ एशिया वाले पार्ट है और कुछ क्या होता है, यूरोप वाले पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिवर है जिसे आपको पता था, बोल्गा रिवर, ये क्या यूरोप की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ से देखिए एक रिवर फ्लो होती है जो ये यहाँ पे आती है, जिसको आपको पता है डेन्यूब रिवर। और डेन्यूब रिवर क्या है, इसके किनारे पर सर्वाधिक राजधानी यानी कैपिटल स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इस क्षेत्र के, ऑस्ट्रेलिया में इधर कोई रिवर है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ही रिवर है। यहाँ पे दो रिवर है, एक जो बड़ी रिवर है उसको डार्लिंग रिवर कहा जाता है, और जो छोटी रिवर है उसको मरे रिवर कहा जाता है, समझिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया में रिवर है। मेन में देखिए ऐसे नहीं कि और रिवर नहीं है, और भी बहुत सारे रिवर है। ये मेन रिवर है जो क्या है, हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं माउंटेन की। हम देखते हैं अलग अलग क्वांटिटी में कौन कौन से माउंटेन सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वो हम देखते हैं। देखिए हिमालय वाला जो माउंटेन है, जब हम इंडिया बताएंगे तब आपको क्या है, हिमालय वाले माउंटेन के बारे में बात करेंगे। हिमालय को छोड़ के इंडिया में, मतलब एशिया में कोई ऐसे खास और कोई मतलब माउंटेन है नहीं, बहुत बड़ा माउंटेन है नहीं, केवल ये जो हमारा हिमालय है और इसके आसपास जितने भी हिल्स है यही सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि दो प्लेट क्या है आपस में मिलता है, उससे क्या होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या, इंडिया के साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, हिंदुकुश हिमालय है, उसके बाद क्या है, जो कैलाश हिमालय है, जो कैलाश माउंटेन है, ये सारे क्या है आपको यहाँ बताऊंगा। उसको छोड़ के क्या बड़े हिमालय यहाँ पे, मतलब हिमालय कह रहा हूँ, माउंटेन यहाँ पे और नहीं है एशिया में। अब देखिए हम आते अफ्रीका में। देखिए जो अफ्रीका में जो मेनली हिमालय है, अफ्रीका देखिएगा, अफ्रीका के क्या है, ये जो आपको पूर्वी भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक क्या है, माउंटेन रेंज पाया जाता है। और ये जो माउंटेन रेंज है, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसको किलिमांजारो कहा जाता है, किलिमंजारो। इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है,
किलीमंजारो, ध्यान दीजिएगा, ये रेंज है धीरे। और ये जो किलीमंजारो है, वहां पे एक देश है तंजानिया, तंजानिया पे पाया जाता है। तंजानिया पे क्या है, किलीमंजारो है। तो अफ्रीका के इस भाग में क्या है, माउंटेन है। देखिए इस भाग में माउंटेन है और इस भाग में क्या है, डेजर्ट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम साउथ अमेरिका में। देखिए साउथ अमेरिका में क्या है, यहाँ पे क्या है, माउंटेन है। और इस माउंटेन रेंज को एंडीज माउंटेन रेंज कहा जाता है। एंडीज, एंडीज पर्वतमाला जिसे कहा जाता है, ठीक है, एंडीज कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, एंडीज कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र में है, जो चिली और अर्जेंटीना के साथ है। और यहाँ पे अर्जेंटीना में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जिसको अकांकागुआ कहा जाता है, वो यहाँ पे स्थित है। कौन सा रेंज है, अकांकागुआ, अकांकागुआ। ये क्या है, साउथ अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है। ये कहाँ पे है आपका, में चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे है, लेकिन अधिकतर भाग क्या है, चिली में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में आइए। उत्तरी अमेरिका में इस क्षेत्र में क्या है, माउंटेन है। इस माउंटेन को रॉकी माउंटेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, रॉकी माउंटेन या रॉकी पर्वतमाला कहा जाता है, रॉकी पर्वत या रॉकी पर्वतमाला कहा जाता है। ये जो रॉकी है, यहाँ का जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको अलास्का कहते हैं। अलास्का के क्षेत्र में यहाँ पे है माउंट मैकेले। ये क्या है, यहाँ का सबसे क्या है, सर्वोच्च चोटी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, आपके यहाँ पे कौन सी रेंज है या पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है। यहाँ पे कौन सी है, एंडीज। और एंडीज क्या है, सबसे लंबी पर्वतमाला, यहाँ पे लिखिएगा, सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला है रॉकी। एंडीज क्या है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसके बाद हम आते हैं यूरोप में। देखिए यूरोप में ये यहाँ पे क्या है, एक रेंज है, जिसे क्या कहते हैं, यूरल पर्वतमाला कहते हैं, यूरल। ये मेनली रशिया में है। और यहीं पे क्या होता है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसे एल्ब्रूस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्ब्रूस। ये यूरोप का क्या है, सर्वोच्च चोटी है। और कोर्स किस पर्वतमाला पे है, यूराल पे है। किसमें है, यूराल पे है, ध्यान रखिएगा। ये किस पे है आपका, यूराल में है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे, यूराल। अब देखिए इसमें और छोटे छोटे और भी पर्वत है। जैसे जर्मनी में यहाँ पे एक पर्वत है, जिसे आप कहते हैं ब्लैक माउंटेन, ब्लैक, ब्लैक माउंटेन कहते हैं इसको, माउंटेन पर्वतमाला कहा जाता है। हाँ जी। यहाँ पे अफ्रीका में एक और पर्वतमाला है इस क्षेत्र में, जिसको एटलस, एटलस पर्वत कहा जाता है, या एटलस पर्वत या माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। एशिया वाले जो भारत के आसपास है, ये आपको अलग से बताऊंगा, ध्यान देगा। उसके बाद देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग है, वहां पे क्या है, आपका पर्वतमाला पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूर्वी भाग में इस पर्वत, देखिए यहाँ के पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, ये छोटे छोटे पर्वत होते हैं, धन्यवाद। तो इसका क्या होता है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये छोटा पर्वतमाला होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पे पठार है, तो यहाँ पे उतना उच्च पर्वतमाला नहीं है। और समुद्र किनारे पे है, तो इसमें बहुत ज्यादा इरोजन वगैरह हो गया है, तो इसके कारण यहाँ पे उतना बड़ा पर्वतमाला यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे पर्वत है, ठीक है। इसमें आप लोग भी क्या होता है, एक मैप ले लीजिएगा, मैप का जो फोटो सेट करके क्या, तो उसमें भी फील करने की कोशिश कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत है, फिर आपको वहाँ पूछिएगा। देखिए कुछ भी चीज है ना, खुद से जब करेंगे तब हो सकता है। अगर खुद से अगर ट्राई नहीं करेंगे, फिर दिक्कत होगा। आप गलत करेंगे फिर सीखेंगे। बस जानते हैं, सीखना ही होता है हर चीज, कोई अंतर्यामी होता नहीं है। तो आप धीरे धीरे उसको क्या है, प्रैक्टिस कीजिएगा और हो जाएगा। जब खाली समय हो तो मैप होगा, तो उसको मैप से भरते रहिए, तो
प्लेस भी याद हो जाएगा, कौन सा देश है क्या है वो भी याद हो जाएगा। या मान लेते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, कभी कभी इसका कैपिटल पूछ लेता है, तो ये सारे क्या होता है एक साथ याद हो जाएगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। या कोई सी झील है, लेक है, वो कहाँ है। जैसे आपको पता कि जो डेड सी है वो जॉर्डन में है। अगर पूछ दे कि डेड सी किस देश में है, या बाल लेक किस देश में है, तो इसको क्या होता है, ऐसे करके जब पढ़ने का मन ना करे तब इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा प्लेटू के बारे में को बता दें, उसको पठार है। देखिए पठार और पर्वत में अंतर होता है, पहले समझिए। देखिए पर्वत, आप लोग उत्तराखंड में रहे तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि पर्वत क्या होता है। उसका ढाल बहुत तीव्र होता है। ढाल या स्लोप जिसे कहते हैं। देखिए पर्वत क्या होता है, जैसे ढाल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। ढाल जिसे कहते हैं, स्लोप जिसे कहते हैं। लेकिन जो पठार होता है ना, पठार क्या होता है, पिरामिड नुमा होता है। उसका ऊपरी भाग क्या ये ऐसे नहीं होता, शंकु जैसे नहीं होता है, पिरामिड नुमा होता है। और उसका ढाल क्या होता है, तीव्र नहीं होता है, कम होता है ढाल। और दूसरी बात है कि जो पठार होता है उसका एवरेज जो हाइट होता है वो 600 मीटर तक होता है। और पर्वतों की ऊंचाई क्या होता है, इससे ज्यादा होती है। इसलिए पठार और पर्वतों में क्या है, अंतर होता है। जहाँ पे ढाल ज्यादा होता है उसको हम क्या माउंटेन या पर्वत कहते हैं, जिसका ढाल कम होता है उसको हम प्लेटू या पठार कहते हैं। और दूसरी बात है कि पठार होते हैं उसका जो ऊपरी भाग होता है वो जो पिरामिड होता है उस आकार के होते हैं, और जो पर्वत होते हैं वो शंकुनुमा होता है, यानी कोन जैसा होता है। आप लोग इसको देखे होंगे। तो हम देखते हैं पठार के बारे में। देखिए पठार मेनली क्या होता है, ये बालू के बड़े बड़े चट्टान होते हैं। जो सैंड होते हैं इनके बड़े बड़े क्या होते हैं, चट्टाने होते हैं, यानी रॉक्स होते हैं जो जमे होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मेन मेन पठार कहाँ का है। देखिएगा एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उसके पश्चिमी भाग में जो अधिकतर पठार पाए जाते हैं, या मरुस्थल अधिकतर पाए जाते हैं। मरुस्थल या पठार क्या होता है, यहाँ पश्चिमी भाग में अधिकतर, या पश्चिमी भाग में होगा या तो कॉन्टिनेंट के मिडिल भाग में होगा। पूर्वी भाग में बहुत ही कम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश या किसी भी कॉन्टिनेंट में जो पठार होगा वो पूर्वी भाग में कम पाया जाएगा। क्योंकि आपको आगे बताऊंगा कि वाटर करंट होता है। वाटर करंट क्या होता है, जो अधिकतर क्या होता है, जो वार्म वाटर करंट होता है वो पूर्वी भागों से होके जाती है, और पश्चिमी भागों से क्या होता है, कोल्ड वाटर करंट जाता है। तो जहाँ पे वार्म वाटर करंट होता है ना, वो बारिश ज्यादा करता है। और जहाँ पे कोल्ड वाटर करंट होता है वहाँ पे बारिश कम होता है। तो जहाँ पे बारिश ज्यादा होगा तो वहाँ पे तो डेजर्ट डेजर्ट या प्लेटू बनेगा नहीं। और जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ पे ही बनेगा। अभी आपको बताओ कि जो मरुस्थल भी है वो भी क्या है, तो पश्चिमी भाग में अधिकतर पाया जाता है। तो ये आपको क्या है, ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले क्या है, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा पठार है या प्लेटू है वो चाइना में है, चाइना और मंगोलिया में है। ये देखिए ये वाला जो बेल्ट है, ये इसमें दो तीन पठार आप लोगों को सुने होंगे। एक तिब्बत का पठार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तिब्बत का पठार। उसके बाद यहाँ पे और एक पठार है जिसको कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार। और ये जो पामीर का पठार है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसे क्या है, विश्व का छत कहा जाता है। विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व का क्या है, छत कहा जाता है। किसको, पामीर के पठार को। ध्यान दीजिएगा, ये चाइना के को क्या है, ये जो पश्चिमी भाग में है, ये चाइना के देखिए पश्चिमी भाग में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मंगोलिया है। यहाँ पे मंगोलिया है, तो यहाँ पे गोभी का पठार पाया जाता है। गोभी का पठार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए कजिस्तान या यहाँ पे भी बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। उसके बाद ईरान इराक में भी बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। तो छोटे हैं, इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पठार और मरुस्थल बहुत सारे। देखिए इंडिया में देखेगा तो इंडिया में देखेगा ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे क्या बहुत सारे पठार होते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अधिकतर जो है वो क्या प्लेटू कहा जाता है, इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, पठार कहा जाता है। तो उसमें हम बाद में आएंगे। ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद देखिएगा जो म्यांमार है, यहाँ पे देखिए म्यांमार है, तो म्यांमार में क्या है, शान का पठार है, शान का पठार। यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है हर जगह, तो यहाँ पे क्या है, शाम का शान का पठार से कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तुर्की देश है, आपको पता था ये, यहाँ पे एक पठार है से अनातोलिया का पठार कहा जाता है, अनातोलिया का पठार, इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक देश है इथोपिया, इथोपिया के इस वाले भाग को देखिएगा, यहाँ पे एक पठार है जिसको अबिसीनिया का पठार कहा जाता है, अबिसीनिया का पठार कहा जाता है, या प्लेटू कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइए, इस क्षेत्र में जो यूएस है इसको ग्रेट बेसिन का पठार कहा जाता है, ग्रेट बेसिन का पठार। उसके बाद यहाँ पे आइए, पिंडमान का पठार कहते हैं, ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में है, यूएसए और क्या है, मैक्सिको के बीच में है। यहाँ पे आइए, इसको कहते हैं अलास्का का पठार कहते हैं, अलास्का। देखिए ये अलास्का पहले रशिया का हुआ करता, रशिया ने यूएसए को इसको बेच दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको देखिएगा, ये देखिए ब्राजील है, ब्राजील के जो ये वाला भाग है, यहाँ पे ब्राजील का पठार है, ब्राजील का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है, ब्राजील का पठार है। इसके ऊपर देखिए एक देश है यहाँ पे, जिसको आप वेनेजुएला कहते हैं, और यहाँ पे और एक देश है जिसको गुआना कहते हैं, इसके बगल में, यहाँ पे गुआना का पठार है, गुआना का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है, गुआना का पठार। यहाँ पे अर्जेंटीना आप लोगों को दिखा दे रहा है नीचे, ये देखिए भाग है ना, इसको अर्जेंटीना कहते हैं। तो अर्जेंटीना में क्या है, पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार, का पठार है। कहाँ पे है आपका, अर्जेंटीना में। ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, इस क्षेत्र में है क्या, आपका पेंटागोनिया का पठार है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो देश आपको दिखा रहा है इसको कहते हैं स्पेन कहते हैं, ये जो नीचे वाला देश है इसको कहते हैं स्पेन कहा जाता है। इसे अरेबियन पठार कहा जाता है, अरेबियन पठार, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, विश्व के जो मुख्य मुख्य पठार है, ये आपको ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पठार नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में क्या मरुस्थल है, जिसको आप डेजर्ट कहते हैं, वो अधिकतर क्या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इतना आप समझिएगा, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, और मैप में आप लेके इसको भरने की कोशिश भी कीजिए, जहाँ पे समझ में ना आए उसको आप बताइएगा। अब आता है आपका मरुस्थल, जिसे आप क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। आपको पता है कि डेजर्ट भी क्या है, अधिकतर पश्चिमी भाग में होगा, क्यों, पश्चिमी भाग में कोल्ड करंट चलता है, कोल्ड वाटर करंट चलेगा, तो इसलिए पश्चिमी भाग पे क्या डेजर्ट पाया जाएगा। सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे है आपका, ये वाला जो डेजर्ट है, जिसे आप कहते हैं सहारा का डेजर्ट, सहारा का डेजर्ट का मरुस्थल, या सहारा मरुस्थल कहा जाता है, सहारा मरुस्थल या सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, जो अफ्रीका में है। यहाँ पे क्या है, अफ्रीका में क्या है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे आपका डेजर्ट है, जो क्या है, एक बात आप लोग
समझिएगा, जितने भी ये डेजर्ट है ना, यहाँ पे पुरानी सभ्यता पाई जाती है, सिविलाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो राजस्थान और जो पंजाब वाला या गुजरात वाला जो डेजर्ट वाला इलाका है, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे क्या एविडेंस मिला है। उसके बाद ये सहारा में क्या है, इजिप्ट जो सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन यहाँ पे मिला है। उसके बाद आप अगर इराक, ईरान या जो अरेबियन प्रायद्वीप है उसमें अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या मेसोपोटामिया क्या है, सभ्यता पाई गई है। उसके बाद क्या है, आप चाइना में भी जाएंगे तो चाइना में भी क्या है, उस जगह पे क्या है, बहुत प्राचीन क्या है, सभ्यता पाई गई है। तो कुल मिला के क्या है, जहाँ पे ये जितने भी इस तरह के डेजर्ट है वहाँ पे क्या है, सिविलाइजेशन हो पाता है। जैसे मैक्सिको में जाएंगे तो मैक्सिको का जो मरुस्थल है वहाँ पे भी क्या है, सिविलाइजेशन पाया, जिसको माया सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी सभ्यता कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, पाया जाता है। तो ये क्या है, सहारा मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इसको माना जाता है। और ये कहाँ पे है, अफ्रीका में। और अधिकांश दुनिया के अधिकांश जो सिविलाइजेशन है उसका जनक या उत्पत्ति क्या है आपका, उसका उत्पत्ति कहाँ है, मरुस्थल में ही। मतलब मरुस्थल नहीं था उस समय, वहाँ पे मतलब क्लाइमेट अच्छा हुआ होगा, लेकिन क्या है, लोगों ने वहाँ के जंगलों को काट दिया होगा, तो उसी कारण क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से चीज बन गया है। इसलिए ऐसे हुआ। अब देखिए अफ्रीका में इस डेजर्ट के साथ देखिए यहाँ पे भी एक डेजर्ट पाया जाता है। ये जो आपका क्षेत्र है वो मतलब पश्चिमी भाग में ज्यादा पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कालाहारी का मरुस्थल कहा जाता है। कालाहारी का मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल कहा जाता है। ये जो कालाहारी का मरुस्थल है ना, यहाँ पे एक जनजाति पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही आदिम टाइप के जनजाति पाया जाता है, जो अभी भी क्या है, पूरी जो सभ्यता के साथ साथ क्या है, उनका एडजस्टमेंट अभी भी नहीं हो पाया है, यहाँ पे पाया जाता है हर जगह। जिसको यहाँ पे एक देश है बोत्सवाना, वहाँ पे यहाँ पाया जाता है। तो ये क्या है, यह पाया जाता है धनिया। तो ये कालाहारी का मरुस्थल है जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पे पाया जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, एक है पश्चिमी डेजर्ट, पश्चिमी मरुस्थल, और दूसरा है विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल, ये दो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पश्चिमी भाग पे है। इसके कहाँ पे है, पश्चिमी भाग पे ये पाया जाता है। उसके बाद हम लाते हैं मंगोलिया पे। तो मंगोलिया पे बहुत सारे क्या है, यहाँ पे डेजर्ट है। धन्यवाद। आपको पता है कि मंगोलिया, आप लोग अगर आप जानते हो तो ये क्या है, पूरी तरह से मरुस्थलीय देश है। यहाँ पे क्या है, मरुस्थली इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल है उसको कहते हैं गोबी का मरुस्थल कहा जाता है। गोबी का मरुस्थल, ये कहाँ पे है, आपके मंगोलिया है। आप लोग देख रहे हैं मंगोलिया पे ये है। उसके बाद देखिए साइबेरिया के जो ऊपरी वाले भाग है ना, ये भी मरुस्थल ही है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के क्या है, एक्टिविटी। लेकिन क्या होता है, ये कोल्ड मरुस्थल कहा जाता है। देखिए ये क्या है, हॉट मरुस्थल है, और ये क्या है, कोल्ड मरुस्थल है। इसको साइबेरिया का मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। साइबेरिया का मरुस्थल, ये क्या है, कोल्ड है ये। कोल्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई है। और ये जो विक्टोरिया है, कालाहारी है, सहारा है, ये सब क्या है, हॉट है, हॉट में गर्म मरुस्थल है।
देखिए हमारे देश में भी एक ठंडा मरुस्थल है जिसको आप सियाचिन या लद्दाख कहते हैं। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना वो क्या है, मरुस्थल का ही भाग है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बर्फ गिरा रहता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या है, बर्फ से ढकी होती है। तो वही जगह। अब हम आते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो मरुस्थल है उसको कहते हैं पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल हम उसको कहते हैं। जो क्या है, आपके अर्जेंटीना में ये स्थित है। उसके बाद यहाँ के ऊपर देखिए एक देश आपको दिखाई दे रहा है, चिली। चिली में क्या है, आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आटाकामा मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद अगर हम उत्तरी अमेरिका को अगर देखें, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसे हम कहते हैं कोलंबिया। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये कोलंबिया वाला क्षेत्र है। तो कोलंबिया का मरुस्थल, कोलंबिया का मरुस्थल। तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, कोलंबिया का मरुस्थल है। तो कोलंबिया का मरुस्थल कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कैलिफोर्निया है, वहाँ पे ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। धन्यवाद। और ये पहले बाघ को भी मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से जमा हुआ। उसके बाद आइए हमारे यहाँ इराक ईरान वाले जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अरेबियन, अरेबियन मरुस्थल कहा जाता है। जो ये आपका था। यहाँ पे इंडिया वाला आपको अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि इंडिया वाला आपको पढ़ना है। देखिएगा, जो यूरोप है, यूरोप में ऐसे कुछ खास मरुस्थल नहीं है। यहाँ पे पठार अधिक पाया जाता है, मरुस्थल नहीं है। जैसे इंडिया में आप जानते हैं, जो हमारे यहाँ पे थार मरुस्थल है, जो राजस्थान, पंजाब और जो गुजरात से गुजरती है, वो आपको जब इंडिया बताएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये क्या है, दुनिया के मेन मेन मरुस्थल है। देखिए इतना ही नहीं है, और भी है, लेकिन ये मेन मेन है। ठीक है, आप लोग उसको मैप में भरने की तरह से कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं होता फिर और आपको बताएंगे। तो ये हो गया आपके मरुस्थल। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ना, देखिएगा जो हमारा वाटर बॉडी पे आता है, पानी जहाँ पे होता है, और उसमें ओशन की तरह बात करेंगे थोड़ा सा, महासागरों की। देखिए महासागरों की दो क्वालिटी आपको जानना पड़ेगा। एक उसकी क्या होता है, टेम्परेचर, और एक होता है उसकी सैलिनिटी। टेम्परेचर का कारण क्या होता है, तो वाटर करंट मेनली उसको फ्लो होता है। और जो सैलिनिटी होता है, उसके कारण क्या होता है कि जो समुद्र जल का जो इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है कि जो समुद्र जल होता है उसको हम डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसमें सैलिनिटी जो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम डायरेक्टली पी नहीं सकते। लेकिन जो ग्लेशियर होता है, उसका पानी शुद्ध होता है। ग्लेशियर के पानी में किसी प्रकार से अशुद्धियां नहीं होता है। लेकिन ग्लेशियर के पानी में मिनरल नहीं होता है। जैसे हम आपके घरों में जो आरओ वगैरह लगा हुआ है, उसमें भी क्या मिनरल नहीं होता है। आप लोग देखिए, जो बोतल आप पानी खरीदते हैं उसमें देखिए लिखा रहता है मिनरल एडेड करके लिखा रहता है। तो लेकिन आरओ के पानी में क्या है, मिनरल नहीं होता है। देखिए सबसे बढ़िया तो जो पानी होता है वो नेचुरल पानी होता है। लेकिन पहाड़ों के पानी में बहुत दिक्कत वाली होती है कि पहाड़ों के पानी में आयोडीन नहीं पाया जाता है। और पहाड़ों के पानी में क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए जो पहाड़ों में जो अधिकतर लोग रहते हैं, जो थोड़ा सा पानी को अगर बढ़िया से नहीं पीते हैं, उनको क्या होता है, स्टोन हो जाता है किडनी में बहुत ज्यादा। किडनी स्टोन बहुत ज्यादा होता है। और क्या होता है, ये जो आयोडीन की कमी से क्या होता है, पहाड़ों में जो
ग्वाटर जिसको घींगा रोग कहते हैं, या बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो कमजोर हो जाता है, या एक बीमारी होता है मिक्सिडर्मा करके जो स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होता है, ये पहाड़ों के लोगों को बहुत होता है। किडनी स्टोन तो बहुत तेजी से होता है अगर पानी को अगर गर्म करके ना पिए। देखिए पानी को सबसे बढ़िया है कि गर्म करिए, उसको ठंडा करके पिया जाए, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा या जो मेटल होगा वो डिकम्पोज हो जाता है, पूरा एक्टिव अवस्था में नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दो चीज होता है, एक लवणता, देखिए जो हमारे समुद्र है उसमें क्या होता है, जो लवणता होती है 35% होता है। नहीं, 1 लीटर पानी अगर हम लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम नमक होता है, एवरेज बोल रहा हूँ। अगर हम समुद्र की कोई पानी हम उठाएंगे, अगर अगर एवरेज अगर देखा जाए तो 1 लीटर पानी में क्या होगा, 35 ग्राम उसमें नमक होता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपको बताता है बान लेक, बान लेक का जो सैलिनिटी है ना, जो बान लेक आपको बताया था बान झील, इसका जो सैलिनिटी होता है ये 330% होता है। यानी इसका मतलब 1 लीटर पानी में क्या होगा, 330 ग्राम क्या होगा, नमक होगा, लवण होगा। समझ लीजिएगा। तो इतना ज्यादा होता है, किसी तो इसमें किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। और जो आपको मृत सागर बताया था उसमें 225 ग्राम क्या होता है, 1 लीटर पानी में क्या होता है, लवण होता है। तो बान लेक में सबसे ज्यादा, उसके बाद जो हमारा मृत सागर या डेड सी है उसमें दूसरे नंबर पे क्या होता है, लवणता पाई जाती है। तो लवणता अगर एवरेज में देखा जाए तो क्या होगा, 35 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम क्या होता है, लवण पाई जाती है समुद्र के पानी में। इसलिए समुद्र के पानी क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता जब तक उसका प्यूरिफाइड नहीं किया जाता। अभी देखिए हमारे देश में जो चेन्नई वाला शहर है उसमें क्या होता है, ग्राउंड वाटर बहुत ही जीरो होने वाला है। इसलिए क्या होता है, जो समुद्र पानी है उसको प्यूरिफाइड करके होता है। आजकल देखिए अरब कंट्री क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, बहुत से उनको जहाज से लाते हैं, उसी को क्या है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं।